दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन विश्व रेखी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और विश्व रेखी अभियान चैनल को जितना प्रेम आपने दिया है ना, जितना धन्यवाद करो कम है। आप लोगों ने जो लाइक्स किए हैं और जो कर रहे हैं, उसके कारण ये विश्व रेखी अभियान के वीडियो दुनिया में ग्रो करते हैं। लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं और जिसका एनर्जी आपको मिलता है। तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और वीडियो को लाइक करना जरूरी इसीलिए है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग अवेयर हो जाए। मेरा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी ऊर्जा और त्रिनेत्र, थर्ड आई एंड कुंडलिनी। क्या होती है ये चीज़ें? आपने अगर हमारी पिछली श्रृंखला देखी होगी तो उसमें हमने बताया है कि इसकी ये जो है दोनों चीज़ें, ये कोई भी व्यक्ति की एक्टिवेट हो सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं चाहिए, इसके लिए कोई स्पेशल कपड़े नहीं चाहिए कि गिरवे कलर के कपड़े पहनने हैं, तिलक लगानी है, मालाएं पहननी है, बड़े बड़े जटाएं बनानी है। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, अपने संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार, यही कपड़ों में आप इनको प्राप्त कर सकते हो। ये आपका ही ज्ञान है। ऐसा समझो कि आपकी ही, जो आपको देना था ईश्वर ने वो पहले ही दिया है, लेकिन हमने इसको नहीं समझा है। और आज हम थोड़े अवेयर हो गए और हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागृत करना या थर्ड आई जागृत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जिसके पीछे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतनी सरल है कि आप सरल बन जाओ। आप सरल बन जाओ तो ये अपने आप आ जाएंगी। अब मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है या आपकी तीसरी आंख खुल गई है या खुलने वाली है या खुल रही है, तो इसके क्या संकेत है मैं आपको बताता हूं। इसके संकेत क्या है ये आपको भी पता है दोस्तों, ये आपको भी पता है, लेकिन हमने उसके ऊपर काम नहीं किया और मैंने उसके ऊपर काम किया कि इसके संकेत क्या हो सकते हैं। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब क्या है? अनाहत चक्र तक तो हम आते हैं, कभी कभी या मणिपुर चक्र तक आते हैं। रोटी कपड़ा मकान, आशा आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं और क्रिएटिविटी, मतलब यहां तक हम आते हैं, मणिपुर चक्र तक। ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो ऊपर बढ़ने का मतलब है कुंडलिनी जागरण होना। बस ऊपर बढ़ने का मतलब है कुंडलिनी जागरण होना। अब वहां पर जाने के बाद में क्या मिलेगा? ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा? देखो, अनाहत चक्र का मतलब है प्रेम, विशुद्धि चक्र का मतलब है वाचा और अनाहत आज्ञा चक्र का मतलब है पवित्रता। तो मतलब आपके अंदर 3 गुण धीरे धीरे आप समझ में आ रहे हैं आपको कि मेरे अंदर कुछ तो भी चेंज हो रहा है। मतलब आप लोगों के लिए एक प्रेम की भावना आपके अंदर आती है। दोस्तों, अगर कीड़ा मकोड़ा भी है ना, तो वो भी आपके पांव के नीचे आएगा। आप 10 बार सोचते हो कि कोई कीड़ा मेरे पांव के नीचे नहीं आए। तो ये लक्षण है अनाहत चक्र एक्टिवेट होने का। जब आपके मन में, आपके आत्मा में पवित्रता का निर्माण हो जाता है, तो वो है आज्ञा चक्र का खुलना। और जब आपकी वाचा में नम्रता आती है, तो वो है विशुद्धि चक्र का खुलना। इसको हम विष्णु का स्थान बोलते हैं और इसको हम शंकर जी का स्थान भी बोलते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या इसकी की गई है, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना है। हमें इतना समझना है कि हम इस मानव जन्म में आने के बाद में हमें जो रुकावटें आ रही थी आध्यात्मिक बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, वो रुकावटें जो है वो एक्चुअली क्या है। और क्या आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और थर्ड आई ओपन होगी तो क्या मिलेगा? आपको पैसा ही पैसा, जितना पैसा चाहिए आपको और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सबको ढूंढो, क्या चाहिए? बोलता पैसा चाहिए, उसके सिवा किसी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मैं अभी बताऊं, आपको मैं 50 करोड़ देता हूं, क्या आप सुखी है? शांत हो जाएंगे? आपको शांति मिलेगी? सुख मिलेगा आपको? नहीं। आप नोट करो, जिन लोगों के पास में 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, वो उनके पास भी सुख और शांति नहीं है। तो सुख और शांति को फिर ढूंढने निकलेंगे, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, चलो यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां शांति मिलेगी। लेकिन आपको सुख और शांति फिर भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सुख, शांति, समृद्धि, ये तीनों चीजें, मतलब सुख, शांति और समृद्धि संपूर्ण चाहिए हमें।
परम स्वास्थ्य, परम आनंद और परम समृद्धि। अगर ये तीनों चीजें आपको चाहिए दोस्तों, तो ये तीनों चीजें है कहाँ कहाँ मिलेंगी, कितने दिनों के बाद मिलेगी? तो ये मिलती है आपको कुंडलिनी जागृत होने के बाद, ये मिलती है आपको तीसरी आंख खुलने के बाद। तो जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत है, जिन लोगों की तीसरी आंख ओपन हो चुकी है या हो रही है, वो दुनिया के नहीं दोस्तों, वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति है। मैं तो ये बोलता हूं उसके जैसा सुखी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। कभी आपने इसकी व्याख्या की है? कभी आपने अनुभव नहीं किया है ना, इसीलिए आपको लगता है कि ऐसे कैसे होगा। तो एक बार अनुभव करके देखो ना। भगवान को कभी आपने दुखी देखा है? भगवान को कभी नाराज देखा है? कभी लालची देखा है? कभी अहंकार से डूबा हुआ देखा है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों हो अहंकार में, क्यों घृणा में हो, क्यों लालसा में हो, क्यों क्रोध में हो? तो दोस्तों यही तो मतलब है कुंडलिनी जागरण का। मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज आती है, जो क्वालिटीज हमारे पंच तत्व की है। पंच तत्व की क्वालिटीज का आना, इसका मतलब है भगवान की क्वालिटीज आना। हाँ, भगवान का मतलब क्या है? ब माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, व माने वायु, न माने नीर, नीर माने पानी। ये पंच तत्वों से वो बना है और पंच तत्वों से तुम भी बने हो। उसके पास भी 70% पानी है, तुम्हारे पास भी 70% पानी है, पेड़ पौधों में 70% पानी है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि है, ओम। सूरज से भी ओम निकल रही है, पेड़ के पत्तों से भी ओम निकल रही है, तुम्हारे अंदर भी ओम है। तुमने कभी ढूंढा तुम्हारे अंदर ओम है? कभी ढूंढा? नहीं ढूंढा। हमने कभी नहीं ढूंढा कि हमारे अंदर ओम है, जिसको अनहत नाद बोलते हैं। और ये एकदम आसान है सुनना, कोई भी व्यक्ति आराम से बैठकर सुन सकता है, लेकिन कोशिश नहीं की। कोशिश एक ही है हमारी की पैसा। बस मेरे पास पैसा आ जाए, मैं धनवान बन जाऊं, मेरे पास सब कुछ आएगा। अरे भाई, पैसा जरूरी है और पैसा आएगा, बहुत आएगा, सोच के परे आएगा, लेकिन उसकी व्याख्या तो समझो पहले। पैसा आता कहां से ये तो समझो पहले। पैसा मेहनत करने से कभी नहीं आता। मेहनत तो पेन भी करता है। ये जो पेन होता है ना, ये पेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिखने वाला और एक होता है लगने वाला। लिखने वाला मेहनत करता है, लेकिन लगने वाला मेहनत नहीं करता। लेकिन दिखता कौन है? अभी आपको क्या दिख रहा है? ढक्कन दिख रहा है, पेन नहीं दिख रहा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करो, जीवन में स्मार्ट वर्क करके आगे कैसे बढ़ना है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूं कुंडलिनी जागरण के बारे में, थर्ड आई जागरण के बारे में, कि इसके बाद क्या होगा। दोस्तों, इसके बाद में आप धनवान बनेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे, आपको हमेशा ईश्वर की फीलिंग आएगी कि मेरे पास में कुछ एनर्जीज है, और वो एनर्जी आपकी हमेशा मदद करेगी आपके लिए और मानव कल्याण के लिए। आपके अंदर एक भावना जागृत होगी कि यार मुझे किसी के लिए कुछ करना है। कोई भूखा है यार, मुझे उसके खाना देना है। अरे गरीब के बच्चा, इसको कपड़े नहीं, मुझे इसको कपड़े देने हैं। अरे ये व्यक्ति को प्यास लगी, मुझे पानी पिलाना है। अरे ये पंछी मर गया है, ऊपर से गिर गया, इसको मुझे पानी पिलाना है, रेकी करना है। रेकी के साधक हो तो कीड़ा मकोड़ा है मेरे पाँव के नीचे नहीं आ जाए, उसकी भी जान है। और जिस दिन दोस्तों ये चीजें आपके अंदर घटित होना शुरू होगी, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो चुकी है या हो चुकी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मतलब अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र का सफर पार करेंगे, इसको बोलते हैं उपवास। ऊपर रहना, ऊपर के चक्रों में रहना। अनाहत चक्र में कोमलता, विशुद्धि चक्र में नम्रता और आज्ञा चक्र में पवित्रता का अनुभव, इसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कोई ऐसा ईश्वर नहीं कि जिसका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का है। ये अर्धनारीश्वर तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसीलिए उन्होंने आपको कभी दर्शन नहीं दिए। दर्शन शब्द की व्याख्या भी मैं करूंगा। दर्शन का मतलब होता है दिखना, और हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, दिखने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए नहीं जाते, इसीलिए वो मिलते नहीं। तो मिलने के लिए चले जाओ, भगवान भी तुमको मिलेंगे। लेकिन आज तक हमारी धारणा और हमारी मान्यताओं ने हमने इतना जकड़ लिया है कि हम उसके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वास्तविकता में जिसको जहां ढूंढना है उसको वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों वो वहां है ही नहीं, तो तुमको मिलेगा कैसे? तुम्हारी शक्तियां,
तुम्हारा धन, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा आनंद बाहर नहीं है तो बाहर मिलेगा कैसे? अरे दोस्तों, वो है तो तुम्हारे अंदर, लेकिन अंदर जाने की तैयारी किसी के नहीं है, क्योंकि अंदर जाने के लिए मुसीबत है, और वो मुसीबत है आपके थॉट्स। वो आपको अंदर जाने नहीं देते। वो बोलते कि भाई तूने आंखें बंद कर दी, वो सारे जमाने के आपको इधर उधर से परेशान करेंगे। लेकिन इसका स्वामी बनना, इन थॉट्स को, इन विचारों के स्वामी बनना और अपने जीवन की लगाम, अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने का मतलब है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन करने के बाद में आप दुनिया से कुछ अलग नहीं दिखने वाले। आपकी आंखें कुछ ऐसी बड़ी बड़ी नहीं दिखेगी। आपकी कुंडलिनी जागृत होगी मतलब आज को आपको जैसे अलग नहीं दिखेंगे। आपको ना अलग दिखना भी है, ना अलग दिखने का अहंकार भी लेना है, कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल ऐसे कॉमन दिखेंगे, बिल्कुल जैसे बाकी लोग दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि हर चीज के बारे में आप पॉजिटिव सोचेंगे। और दोस्तों, पॉजिटिव सोचने का मतलब है आपके जीवन में पॉजिटिव चीजों का आना। तो हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता की जो मैं बात करता हूं, ये बात है क्वालिटीज। ये हमारे ईश्वर की क्वालिटीज है। हमारे ईश्वर कभी नाराज नहीं रहते, हमारे ईश्वर कभी दुखी परेशान नहीं रहते। तो आप भी दुखी परेशान नाराज नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति दुखी नहीं है वो सुखी है। मैंने क्या बोला? सुख की व्याख्या। आप दुखी नहीं हो मतलब आप सुखी हो। आप चिंता परेशान नहीं हो मतलब आप निश्चिंत हो। आप गरीब नहीं हो मतलब आप अमीर हो, समृद्ध हो। समृद्ध कब होंगे? जब सुख शांति मिलेगी। धनवान हो लेकिन सुख शांति नहीं है, सुखी हो लेकिन धन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तीनों चीजें वहीं पर है जहां पर है उपवास, क्योंकि अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये तीन चीजें यहां से आती है, बाहर से नहीं आती। मैं आपको बताता हूं, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्ध माने धन, ये तीनों चक्रों से आता है। और ये तीनों चक्रों में चलने का मतलब है कुंडलिनी जागरण करना। और कुंडलिनी जागरण करने के बाद में थर्ड आई ओपनिंग। थर्ड आई ओपन करने के बाद में आपको ऐसा नहीं आंखें बंद करके पूरी दुनिया दिखेगी, नहीं। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है आपने किसी के बारे में कुछ सोचा, इस व्यक्ति का मुझे आभा मंडल देखना है, तो उसका आभा मंडल आपको दिखेगा। आपको देखना भी क्या घटना है, कोई गलत घटना तो नहीं हो रही मेरे जीवन में, तो वो गलत घटना आपको एहसास कराएगी कि हाँ गलत घटना हो रही है। आपको हमेशा बचा के रखेगी ये थर्ड आई, ये आपको हमेशा बचा के रखेगी। आपको दुनिया के नहीं पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए मदद करेगी। आप मानव कल्याण के लिए, आप जब आपकी भावना आएगी तो आप मानव कल्याण के लिए प्रेरित होकर इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। दोस्तों, ये जो कार्य है ये ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हमने उसका कार्य नहीं किया है। इसीलिए वो बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? हमने ईश्वर का कार्य नहीं किया है। वो बोलता है बेटा अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं, लेकिन आज तू मेरा कार्य कर रहा है। ध्यान से सुनना, आज तू मेरा कार्य कर रहा है। कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब सही क्या है? आज तू वो कार्य कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दे दूंगा जो तू चाहता है। सुख चाहिए? ले ले। शांति? ले ले। आनंद? ले ले। पैसा धन? ले ले, जितनी मर्जी ले ले। तो मैंने बोला था ना, कुंडलिनी जागरण में ही छुपा हुआ है अमीर बनने का राज, और कुंडलिनी जागरण में ही छुपा हुआ है स्वास्थ्य का राज। स्वास्थ्य के बारे में आप अवेयर हो जाते हो, शरीर के बारे में अवेयर होना ही कुंडलिनी जागरण है। और थर्ड आई ओपनिंग का मतलब है एक विशिष्ट शक्ति के साथ जुड़ जाना, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जगत, जो दिखता नहीं है लेकिन है जरूर। और उसके बाद आप बनते हो निडर, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि शंकर जी कभी किसी को डरते हैं क्या? नहीं ना। शंकर जी की प्रतिमा आपने देखी होगी, ऋषि मुनियों ने हमें बताने का प्रयास किया कि वो शेर की खाल पहनते हैं। इसका मतलब वो निडर है, वो डरते नहीं है। तो तुम भी तो निडर हो, लेकिन ढूंढो तो सही निडर कैसे बनोगे। हम तो चूहे को डरते हैं, छिपकली को डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि ये काटता है। सांप को डरते हैं, हमें मालूम है सांप काटने के बाद में मरता है, लेकिन वो गलत धारणा,
और गलत मान्यता जिस तरह से, हाँ सांप के बारे में जो मान्यता है, ऐसा नहीं समझना सांप काट रहे तो भाई काट मुझे। हाँ, अब हमें जो धारणा मिली है ना, वो धारणा गलत मिलने के कारण हम चीज को डर रहे। भूतों को डरते हो भूत को डरते हो, सबको डरते हो, हाँ सब लोग डरते हो, आप भी डरते हो भूतों को, हाँ क्यों डरते हो? नहीं भैया सब लोग डरते इसलिए आप भी डरते। अच्छा भूत को किसने देखा? वो दिखा, उसने देखा था और उसने बोला था ऐसा रहता है। भाई वो हो सकता है झूठ भी बोल रहा होगा, है ना, भूत तो रहते ही नहीं। मैं बताता हूँ भूत क्या है। भूत है एनर्जी। ये कोई भूत नहीं है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये एनर्जी है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएंगी तो यही भूत जिनको आप अभी डर रहे हो ना, यही आपकी मदद करेंगे। क्योंकि मैंने बोला था शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते हैं। भूत नृत्य करने का मतलब है जैसे शंकर जी बोलते तांडव करने दो, तांडव करते हैं, वो उनके जैसा ही एक्टिविटीज करते हैं। और उसका मतलब है थर्ड आई, त्रिनेत्र किसके पास में है? शंकर जी के पास में है ना। तो उनके सामने तो भूत नृत्य करने वाले हैं। तो जो भी एनर्जी को तुम अभी तक डर रहे थे, भूतों को, निगेटिव एनर्जी को, ये निगेटिव एनर्जी नहीं है, ये सूक्ष्म जगत है। तो ये सारा सूक्ष्म जगत तुम्हारी सुनेगा। कहने का मतलब है, हमारे ऋषिमुनियों का कहने का मतलब था कि शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते, उसका मतलब है कि तुम्हारे सामने सूक्ष्म जगत नाचेगा, सूक्ष्म जगत नाचेगा, तुम्हारे इशारे पे नाचेगा। तुमने इशारा किया वैसा नाचेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो जैसे मैंने बोला था वैसे करो और देखो आपके जीवन में अगर ये चीजें नहीं हुई तो फिर मुझे बोलना कि भैया सचमुच यार कुछ तो है आपकी बातों में। थैंक यू, धन्यवाद।